शाइस्ता परवीन को आखिर कौन छुपा रहा है? आखिर कौन है ये मुंडा जो जानकारी लेने के साथ साथ मुंडी को ये कह रहा है कि नहीं आओ मेरे साथ मैं छिपा दूंगी, आओ मेरे साथ मैं बचा दूंगी। आखिर कौन है ये मुंडी पासी, ये मैं आपको बताती हूँ। शाइस्ता किसके दम पर अभी तक छिपी फिर रही है ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंदर की खबर में सबसे बड़ी जानकारी आपको बताती हूँ। शाइस्ता को भगाने में मदद करने वाली मुंडी है, लेडी डॉन है मुंडी, जिससे लोग थर्राते हैं, खौफ में आते हैं क्योंकि उसने अपनी दहशत फैला रखी है। दोनों उमेश पाल हत्याकांड के बाद खुलेआम घूम रही थी। शाइस्ता किसके साथ खुलेआम घूम रही थी? मुंडी पासी के साथ। उमेश मर्डर के बाद इनको कोई डर नहीं था कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी, ये आराम से घूम रही थी। अतीक की तरह बनना चाहती है मुंडी पासी, उसको उसने अपनी आइडल इमेज बना रखा है, माफिया की तरह रंगदारी मांगती है, अभी भी फरार बताई जा रही है। शूटआउट में एक अहम भूमिका है, उमेश पाल शूटआउट में उसकी भी एक अहम भूमिका बताई जा रही है। और अहम जानकारी में बताती हूँ, हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी। मुंडी पासी जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लंबे समय से वो फरार चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो थी शाइस्ता परवीन को बचाने वाली, शाइस्ता परवीन की मदद करने वाली, लेकिन असद की मदद कौन कर रहा है? असद की मदद करने वाली जो उसकी दुल्हनिया है वो कहाँ छिपी फिर रही है, वो आखिर कब सामने आएगी? क्योंकि उसको ये पता है कि पुलिस लगातार उसका जो एड्रेस है, जो उसकी लोकेशन है वो ट्रेस कर रही है। तो आखिर असद की वो दुल्हनिया कहाँ है? असद ने कैसे उससे मदद मांगी? इससे जुड़ी अंदर की खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद इस वक्त यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है। प्रयागराज से लेकर जयपुर तक उसकी तलाश हो रही है। छोटा डॉन आगे आगे, दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस पीछे पीछे। दिल्ली में पुलिस असद की गर्दन दबोचने ही वाली थी, लेकिन एन वक्त पर वो भाग निकला। शूटर गुलाम भी उसके साथ था। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से असद कहां भाग रहा है, कहां छिपा, किस से उसने मदद ली। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह जाएगी जहां असद रुका था और जहां असद अब छिपा हो सकता है। रिपब्लिक भारत की टीम प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली से लेकर जयपुर तक असद के ठिकानों की पड़ताल करेगी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको बताएंगे असद अब तक कैसे पुलिस के शिकंजे से बचा हुआ है। असद अहमद अब तक 5 ठिकाने बदल चुका है। वो प्रयागराज से लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से मेरठ, मेरठ से दिल्ली और अब दिल्ली से उसके जयपुर भागने की खबर है। अतीक के बेटे असद को लेकर के एक खुलासा हुआ है। खुलासे में ये साबित हुआ है कि प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और उसके बाद दिल्ली होता हुआ ये राजस्थान पहुंचा था, लेकिन इस बात से राजस्थान पुलिस ने इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में असद 15 दिन रुका था। यहाँ अतीक के पुराने ड्राइवर और 2 हथियार तस्करों खालिद और जीशान ने उसे छिपाने में मदद की थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपब्लिक भारत की टीम खालिद के उस घर में पहुंची जहां असद के रुकने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस खालिद के घर से मोबाइल फोन, दस्तावेज और सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गई, जिसकी जांच जारी है। कैमरे देख रहे हैं, पुलिस ने इन सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लिया है और इन सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि सूत्र दावा करते हैं कि असद कुछ दिनों तक खालिद के घर पे भी रुका था, ऐसे जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में स्पेशल सेल और यूपी पुलिस जो है जांच कर रही है, उसी के आधार पर सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में लिया गया है। छोटा डॉन असद अहमद दिल्ली में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, न ही अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जा रहा था। उसे डर था कि पुलिस उसे ट्रेस कर लेगी। वो अपने दोस्तों का फोन यूज कर रहा था या पीसीओ से बात कर रहा था। इस बीच उसके दिल्ली के जामिया इलाके में भी जाने की जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस पता कर रही है असद यहाँ किससे मिलने आया था। असद जामिया भी आया था अपने जानकारों से मिलने के लिए, लेकिन इस दौरान भी उसने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने दोस्तों के फोन का इस्तेमाल करता रहा और जिनसे भी बात करने की कोशिश की वो इंटरनेट फोन के जरिए उसने बातचीत की है। असद 45 दिनों से पुलिस को छका रहा है। असद की प्रयागराज से लखनऊ भागने की खबर पुलिस को मिली थी, लेकिन पुलिस अब वहां पहुंची, उसके हाथ खाली रह गए। असद निकल चुका है। असद लखनऊ में इसी फ्लैट में ठहरा था जिसे पुलिस सीज कर चुकी है।
ये जो फ्लैट देख रहे हैं आप, फिलहाल पुलिस ने यहाँ पे जांच पड़ताल करने के बाद इसको सील कर दिया है। पुलिस का ये मानना है कि असद ने जिस तरीके से प्रयागराज हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद से आकर के उसने यहाँ पर भी शरण ली। लखनऊ से असद मेरठ भागा। ये उसका तीसरा ठिकाना था जहां वो अपनी बुआ आयशा नूरी के यहाँ रुका था। आयशा का पति अखलाक अतीक की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार है, जबकि आयशा और उसकी 2 बेटियां फरार चल रही हैं। इस बीच इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को अतीक के खंडहर हो चुके दफ्तर से जो डायरी मिली थी, उससे पता चलता है कि बीएसपी के कुछ नेता अतीक फैमिली के संपर्क में थे, जिनका अतीक फैमिली के साथ पैसे का लेन देन भी हुआ था। फाइल में दर्ज था पैसों का लेन देन, जिसके बाद ये नेता जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अतीक को बड़ा झटका दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी शाइस्ता को टिकट नहीं देगी। शाइस्ता उमेश के मर्डर में नामजद है और फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर इनाम की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। कुल मिलाकर योगीराज में माफिया फैमिली हर तरफ से घिर चुकी है। अतीक साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 2 बेटे जेल में है, बीवी बहन और एक बेटा फरार है, जिन तक बाबा की पुलिस जल्द पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असद भागा भागा फिर रहा है, लेकिन असद की वो लव स्टोरी क्या है वो अब समझिए जरा। अखलाक की बेटी असद की दोस्त है। दोनों घंटों बातें किया करते थे, घंटों चैट किया करते थे एक दूसरे से। असद जो था, उसकी शादी होने वाली थी, उसकी बेगम बनने वाली थी अखलाक की बेटी। दोनों की सगाई हो चुकी थी। दोनों की जो शादी की बात हुई थी वो अतीक अहमद ने जेल से ही की थी। निकाह की अब तैयारियां चल रही थी, सगाई हो चुकी थी, निकाह की तैयारियां थी। अतीक पहले ही मंजूरी दे चुका था, वो कह रहा था कभी भी शादी कर लो। पुलिस को चैट हिस्ट्री मिली है जिसमें पता लगा है कि दोनों क्या बातें करते थे, कब मिलते थे, ये तमाम जानकारियां मिली है। यहाँ तक कि प्लान तो ये था कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद इनका निकाह करा दिया जाएगा, यानी कि कैसे पहले मर्डर और फिर जश्न की वो बड़ी तैयारी करने की कोशिश थी। लेकिन ये सारे अरमान पानी पानी हो गए और अब छिपते छिपते फिर रहे हैं असद से लेकर शाइस्ता, हर कोई, लेकिन बचने वाला कोई नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में एक ना एक दिन ये लोग आएंगे।